जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है हम आपको रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर आए हैं हम। इसमें कुछ क्वेश्चन आपका जो होता है कि आपका 28 तारीख को जो होता है कि एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, उससे भी कुछ जो होता है कि लेके आए हैं, जो आपको पूछा गया था कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका प्रीवियस ईयर का भी है, ठीक ना। तो इसमें जो होता है आपका जो 28 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से 2-3 क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उसमें लिखा हुआ था, अविकसित कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है। अब कहा जाता है यहाँ पे कि अविकसित कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका प्रोक्रियोटिक, बी में है यूक्रियोटिक, सी में है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। अब कहता है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार के, दो प्रकार की होती है, ठीक ना। एक को बोलते हैं प्रोक्रियोटिक, प्रोक्रियोटिक, एक को बोलते हैं यूक्रियोटिक, ठीक ना। आपका क्या बोलते हैं, प्रोक्रियोटिक, एक को बोलते हैं यूक्रियोटिक। अब कहता है कि आपका यहाँ पे जो प्रोक्रियोटिक जो होता है कोशिका होती है वह क्या होती है, अविकसित होती है। क्या होती है, अविकसित होती है। क्या होती है, अविकसित होती है। अविकसित होती है, ठीक ना। जबकि जो होता है आपका जो होता है यूक्रियोटिक होता है आपका क्या होता है, विकसित होता है। अब यहाँ पे कहता है कि यहाँ विकसित और विकसित कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कहता है कि जो होता है एक मान के कोशिका है, ठीक। ये कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इतनी मतलब ये सारी पाए जाते हैं, ठीक ना। तो आप कहता है कि ये सभी के सभी जो होते हैं कि आपका प्रयोक्रियोटिक कोशिका जो होती है उसमें नहीं पाया जाता है। आपका कोशिका झिल्ली भी पूरी तरह से विकसित नहीं रहता है। तो जिसमें पूरी तरह से विकसित नहीं रहता है उससे हम तो प्रयोक्रियोटिक बोलेंगे, जबकि जो पूरी तरह से विकसित होता है उससे हम क्या बोलेंगे, यूक्रियोटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है अविकसित जो होता है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका प्रोक्रियोटिक हो जाएगा, ठीक ना। कुछ कुछ इसमें ऑप्शन ये भी होता है कि ये राइबोसोम जो होता है 70S का होता है प्रोक्रियोटिक, 80S जो होता है आपका यूक्रियोटिक। ये सब आपका जो होता है कोशिका जो हम वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वो वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा 70S और 80S क्या होता है, ठीक ना। तो ये आपका जो होता है 28 तारीख को जो होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो होता है क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, थायराइड हार्मोन का स्रवण किससे होता है। अब कहता है कि थायराइड हार्मोन का स्रवण किससे होता है। अब बोलता है यहाँ पे कि किसके उपस्थिति पे, ठीक ना। थायराइड हार्मोन जो होता है थायरोक्सिन मतलब आपका ग्लैंड है, ठीक ना। वह थायरोक्सिन ग्लैंड आपका यहाँ था, यहाँ पे आपका यह क्या है, गला, गला इसी के पास जो होता है आपका थायराइड जो होता है ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड, थायराइड जो होता है आपका ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है। और यह ग्रंथि में पाया जाता है कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक ना। और यह हार्मोन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, ठीक ना, उसका नाम बताना है। ऑप्शन में है मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम, आयोडीन। अब कहता है कि यहाँ पे आयोडीन जो होता है, आयोडीन जो होता है आपका थायराइड को क्या कहता है कि आप हार्मोन बनाइए। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक ना। तो थायराइड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आयोडीन की कमी हो जाने के कारण थायराइड जो होता है ग्रंथि सही से काम नहीं करता है, जिसके कारण यह क्या हो जाता है, फूल जाता है। और एक जो होता है कि बीमारी हो जाता है, उस बीमारी का नाम है आपका घेंघा। क्या नाम है, घेंघा। घेंघा नामक जो होता है आपका क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, ठीक ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है आपका कहता है कि मैग्नीशियम का क्या काम है। तो मैग्नीशियम जो होता है आपका जो होता है मधुमेह जो बीमारी होती है ना, उसमें जो इंसुलिन बनता है वो इंसुलिन को बनाने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार लेता है। इंसुलिन, इंसुलिन को बनाने के लिए क्या लेता है, जिम्मेदार लेता है। और ये लोहा कहाँ पाया जाता है, तो हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहाँ जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन में, जिसमें आरबीसी बोलते हैं, ठीक ना, उसमें पाया जाता है। कैल्शियम हमारा क्या होता है, हड्डी को मजबूत करने के लिए मजबूत होता है, ठीक ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो होता है इससे आपका रिलेटेड था। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो था पूछा गया था कौन, थायराइड हार्मोन किससे संबंध होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है आयोडीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे की ओर अगला क्वेश्चन चलते हैं। एचआईवी संबंधित है, एचआईवी संबंधित है। एचआईवी है क्या चीज, एचआईवी एक प्रकार का वायरस है, ठीक ना। यह वायरस जो होता है एक प्रकार की बीमारी को फैलाता है, उस बीमारी का नाम बताना है। पहला ऑप्शन में है कैंसर, बी में है प्लेग, सी में है हेपेटाइटिस, डी में है एड्स। तो एचआईवी जो होता है कि वायरस जो होता है आपका एड्स नामक एक बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार लेता है, ठीक ना। और यह एड्स बीमारी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक ना। जब एक बार किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो बीमारी दूर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका अभी तक कोई जो होता है इलाज जो होता है कि अभी नहीं ढूंढा गया, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे जो होता है एचआईवी जो होता है आपका किससे संबंधित है, एड्स है। कैंसर जो होता है आपका जो होता है, कैंसर जो बोलेगा, कैंसर जो होता है आपका जो होता है कि किससे होता है,
आपका गिलियल सेल, ठीक ना। आपका सेल सेल डिवीजन, ठीक ना। सेल डिवीजन जो होता है अधिक होने से जो होता है आपका जो होता है डिवीजन, ठीक ना। डिवीजन होने से वह जो होता है अधिक जो होता है कि कैंसर का निर्माण करता है, ठीक ना। यहाँ पे प्लेग जो होता है, प्लेग जो होता है आपका फेफड़ा को ग्रसित करता है, किसको करता है, फेफड़ा को। और यह जो होता है एक जो होता है कि आपका जीवाणु से है, जो जीवाणु है वो जो होता है कि आपको किसको संक्रमित कर देता है, फेफड़ा को कर देता है, ठीक ना। और वो जीवाणु का नाम है आपका जो होता है पास्चुरेलिया, पास्चुरेला पेस्टिस, क्या है, पास्टोरेला पेस्टिस। ये जो होता है कि एक प्रकार का जो होता है कि क्या है आपका जीवाणु है, ठीक ना, जो आपका प्लेग नामक बीमारी को जो होता है, ठीक ना। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो होता है एक प्रकार का विषाणु से फैलता है, किससे बोलता है, विषाणु से फैलता है, किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। यह जो होता है किसको प्रभावित करता है, यकृत, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लीवर, यकृत को प्रभावित करता है। यह जो होता है यकृत को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी पहले एक प्रकार का जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी होता कैसे है, ठीक ना, ये कई प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस होने से पहले जो होता है आप जो होता है एक जो होता है पीलिया नामक बीमारी सुनेंगे, ठीक ना। पीलिया नामक बीमारी ही जो होता है आगे चलकर एक दूसरे रूप में ले लेता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। यह हेपेटाइटिस अनेक प्रकार की होती है, ए बी करके ऐसे करके होती है, ठीक ना। तो पीलिया रोग ही आगे चल के क्या बनता है, हेपेटाइटिस, ठीक ना। यह किसको खत्म कर देता है, यकृत को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे HIV आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में एड्स। अगला क्वेश्चन, जीवाणु में रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। अब कहता है कि जो जीवाणु जो होती है वो जीवाणु में जो होता है रोम के तरह, ठीक ना, हेयर के तरह जो संरचना होती है उससे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में है फ्लैजिला, बी में है एंट्रिकस, सी में है क्लाउड, डी में है सिलेंडरी। अब कहता है जैसे एक जो होता है कि पैरामीशियम को हम बोलते हैं, ठीक ना। एक जो होता है आपका एक पैरामीशियम है, क्या है, पैरामीशियम है, ठीक ना। ये जीवाणु है एक प्रकार का मान के चलो। तो इसमें जो होता है आपका इस तरह से ऊपर में जो होती है क्या होती है, संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, ठीक ना। इस संरचना के माध्यम से जो होता है यह जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, ठीक ना। तो यह जो संरचना होता है इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, ठीक ना। यह रोम जो संरचना है इसका जो होता है नाम है आपका फ्लैजिला, क्या नाम है, फ्लैजिला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला, क्या होता है, फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक ना। यह फ्लैजिला के माध्यम से वह क्या करता है, अपना स्थान को चेंज करता है, परिवर्तन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिला। अगला क्वेश्चन, पारासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन है कि पारासीटामोल जो होता है किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला है दर्द दर्द निवारक, प्रतिजैविक के रूप में, बम की तरह, नसल ड्रॉप के रूप में। अब कहता है कि यहाँ पे पारासीटामोल जो होता है एक दवाई है, जो टेबलेट है उसका जो होता है प्रयोग जो होता है हम लोग जो होता है किसमें करते हैं, दर्द निवारक के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, दर्द निवारक के रूप में करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, दर्द निवारक के रूप में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूषित पानी से कौन सा रोग नहीं होता है। अब यहाँ पे कहा गया है कि दूषित जो पानी है वह दूषित पानी से हम लोग को ये बताना है कि कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन ए में है हैजा, बी में टाइफाइड, सी में मलेरिया, डी में मिसल। तो यहाँ पे कहता है कि देखिए दूषित जो होता है कि पानी से आपका हैजा नामक बीमारी भी होता है, टाइफाइड भी होता है, पीलिया भी होता है, ठीक ना। जबकि आपका मिसल जो होता है यह आपका जो होता है कि दूषित पानी से नहीं होता है, बल्कि यह एक संक्रामक बीमारी है, क्या है, संक्रामक, ठीक ना, संक्रामक बीमारी है। और रूसी मिसल को जो होता है आज होता है कि आपका जो होता है कि एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं खसरा, क्या बोलते हैं, खसरा बोलते हैं, ठीक ना। यह एक वायरस है जिसका नाम है रूबेल वायरस, ठीक ना। रूबेला वायरस नामक जो होता है कि एक जो होता है वो क्या करता है, मिसल नामक बीमारी को, खसरा नामक बीमारी को जन्म देता है, ठीक ना। यह जो होता है खांसने या छींकने से जो होता है यह बीमारी क्या होता है, फैल जाता है, इसलिए इससे हम एक संक्रामक बीमारी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कि यह दूषित से पानी से ना होकर किससे फैलता है, संक्रामक से होता है, ठीक ना। और वो कौन सा वायरस है, रूबेला। तो आपसे पूछ देगा कि जो होता है कि मिसल नामक बीमारी किस वायरस से होता है, तो रूबेला से, ठीक ना। मिसल का अगर दूसरा नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। यह किस तरह की बीमारी है, तो संक्रामक है, ठीक ना। और यह जो होता है कि आपका जो होता है कि वायरस जो होता है आपका जो होता है यहाँ पे क्या करता है, खांसने से या छींकने से जो होता है क्या करता है, एक दूसरे में फैल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिसल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जन का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है आपका जो होता है, ए में है जोसेफ लिस्चर, बी में है एडवर्ड जनरल, सी में है लुइस पास्चर, डी में है विलियम हार्वे। अब कहते हैं कि एंटीसेप्टिक जो होता है सर्जन जो होता है, इस सर्जन का जो होता है पिता जो होता है किसको कहा जाता है, जोसेफ लिस्चर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, जोसेफ लिस्चर को बोला जाता है। एडवर्ड जनरल जो होते हैं आप चेचक का टीका का खोज किए थे, किसका, चेचक, क्या किए थे,
चेचक का जो टीका लगा था उसका जो था खोज किसने किए थे, आपका एडवर्ड जेनर ने किए थे, ठीक ना। और लुईस पास्चर जो होता है, लुईस पास्चर आपका जो होता है कि रेबीज का टीका का किए थे, किसका, रेबीज, किसका किए हैं, रेबीज का, रेबीज के टीका का लुईस पास्चर। एडवर्ड जेनर का टीका का जो होता है कि आपका चेचक का टीका, ठीक ना। और आपका विलियम हार्वे जो होता है आपका रक्त परिसंचरण का खोज किए थे, किसका, रक्त परिसंचरण, किसका, रक्त परिसंचरण, ठीक ना। तो ये आपका चारों ऑप्शन का अलग अलग आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक ना। आपका एंटीसेप्टिक सर्जन पूछेंगे, जोसेफ लिस्टर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर हो जाएगा, चेचक का टीका का हो गया, लुईस पास्चर पूछेगा तो रेबीज का टीका हो गया, और विलियम हार्वे पूछेगा तो रक्त परिसंचरण का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन पूछा है, एंटीसेप्टिक सर्जन का पिता पूछा है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नंबर जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। मनुष्य का तापमान लगभग होता है, अब यहाँ पे लगभग दिया है, एक्यूरेसी नहीं दिया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखा गया है ऑप्शन ए में है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सी, 67 डिग्री सी और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक ना। तो यहाँ पे कहता है कि आपका जो होता है फ़ारेनहाइट में दिया है, तो मनुष्य का जो होता है तापमान जो होता है लगभग जो होता है आपका जो होता है 98 जो होता है कि फ़ारेनहाइट होता है, कितना होता है 98 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। लेकिन एक्यूरेसी पूछेगा तो आपका जो होता है 98 पॉइंट जो होता है कितना हो जाएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक ना, एक्यूरेट होता है। लेकिन यहाँ पे लगभग पूछा है तो 98 फ़ारेनहाइट, ठीक ना। इसी को अगर जो होता है कि आपका डिग्री में पूछेगा तो डिग्री में जो होता है आपका कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री होता है, कितना होता है 37 डिग्री होता है। अगर यहीं पे जो होता है आपका केल्विन में पूछ देगा तो केल्विन में कैसे निकलेगा, तो केल्विन में कहता है कि आपका 273, ठीक ना, 273 जो होता है डिग्री बराबर जो होता है आपका जो होता है कि आपका केल्विन बराबर जो होता है कितना होता है 0 डिग्री होता है, कितना होता है 273 डिग्री बराबर, नहीं सॉरी 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा जो होता है कि 37 डिग्री इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका इसमें 37 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 310। तो 310 जो होता है आपका केल्विन जो होता है मनुष्य का तापमान होता है। तो आपका तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रह सकता है। तो यहाँ पे लगभग पूछ देगा, अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 मारिएगा, अगर डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सी मारिएगा, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो आपका 98.6 फ़ारेनहाइट मारिएगा। तो यहाँ लगभग में दिया हुआ है आपका 98 फ़ारेनहाइट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। हाइड्रोफीबिया बीमारी होती है, अब कहा जाता है कि हाइड्रोफीबिया जो बीमारी होती है कहाँ पे होती है, ठीक ना, खसरा बीमारी में, क्षय रोग में, कि रेबीज में, कि मलेरिया में। तो यहाँ पे जो होता है हाइड्रोफीबिया, ठीक ना, हाइड्रोफीबिया मतलब जो होता है कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ठीक ना, फीबिया मतलब डर, मतलब उस बीमारी में जो होता है मनुष्य को जो होता है क्या लगता है, जल से क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है, ठीक ना, जल को देखते ही वो जो व्यक्ति दूर भागने लगता है। तो यह जो बीमारी जो होता है आपका रेबीज नामक जो होता है कि बीमारी में होता है, और यह रेबीज बीमारी जो होता है कुत्ता को काटने से होता है, किससे, कुत्ता को काटने से होता है, कुत्ता को काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। और इस बीमारी को हम लोग हाइड्रोफीबिया बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी में जो होता है आदमी जो होता है कि अगर इंजेक्शन नहीं लीजिएगा तो वह आदमी जो होता है जीवित नहीं रह पाता है, ठीक ना, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका राइट आंसर कौन है, रेबीज होगा, ठीक ना। आपका खसरा पूछेगा तो खसरा जो होता है किससे फैलता है, तो मोबिलिया नामक एक जो होता है कि वायरस है, ठीक ना, आपका मोबिली नामक जो होता है कि वायरस है जिससे फैलता है, ठीक ना। आपका क्षय रोग, क्षय रोग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। तो यह जो होता है कि बीमारी जो होता है आपका फैलता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ठीक ना। यह जो होता है इस आपका जीवाणु से जो होता है आपका कौन सा बीमारी होता है, टीबी होता है, जिसको हम लोग क्षय बोलते हैं, ठीक ना। और यह मलेरिया जो होता है, मलेरिया मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर में पाए जाने वाला जो होता है आपका परजीवी जो होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम, क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होता है, इससे जो होता है आपका क्या होता है मलेरिया नामक बीमारी होती है, ठीक ना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफीबिया जो होता है किससे संबंधित है, आपका रेबीज नामक बीमारी से होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। असंगत ज्ञात कीजिए, अब कहता ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि मधुमेह, बी में स्कर्वी, सी में रिकेट्स, डी में बेरी। अब कहता है कि यहाँ पे असंगत कौन सा ऐसा है जो एक साथ तीन को समान है जबकि एक जो होता है कि अलग है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है असंगत के रूप में छाटा जा रहा है। तो यहाँ पे जो होता है आपको मधुमेह जो होता है असंगत है, क्या है, मधुमेह आपका असंगत है। अब इसको कैसे, क्योंकि मधुमेह जो होता है एक हार्मोन की कमी से होता है, ठीक ना, हार्मोन की कमी से होता है, जिस हार्मोन का नाम है आपका इंसुलिन,
क्या नाम है, इंसुलिन। यह इंसुलिन जो होता है बनता कहाँ है, पैनक्रियाज में। कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में बनता है। कहाँ बनता है, पैनक्रियाज में बनता है। जबकि ये तीनों के तीनों जो होता है आपका जो होता है कौन सी विटामिन की कमी से होती है, क्या होती है, विटामिन, विटामिन की कमी से होती है, ठीक ना। स्कर्वी जो होता है आपका विटामिन सी की कमी से होती है। रिकेट्स जो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होती है। और बेरीबेर जो होती है आपका जो होता है कि B1 की कमी से होती है। तो ये सभी के सभी विटामिन है, जबकि यह जो होता है क्या है, हार्मोन है, इसलिए यह एक प्रकार का असंगत है। तो मधुमेह जो होता है किसकी कमी से होता है, हार्मोन की कमी से। कौन सा हार्मोन, उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो होता है स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है आपका मसूड़ा में जो होता है ब्लड आता है, उसी को स्कर्वी कहते हैं, ठीक ना। तो यह स्कर्वी जो होता है किस विटामिन से कमी से होता है, विटामिन सी। रिकेट्स किस बीमारी से कमी होता है, आपका डी। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, B1। तो इस तरह से आपका ये तीनों जो होता है एक जैसा है, जबकि मधुमेह जो होता है एक अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक ना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।